हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हुक्म मेरे माते दाते लोगों ने सच्ची सरकार दे संगत ने अब बगंदाई संगत दे चौंकियां मंजूर आज दा भंडारा मंजूर है। दुद्ध हल दुद्ध पुत्ता अन्न पुत्र जिदा दी नीयत उसी प्रकार के फल, जिस प्रकार का मन उसी प्रकार के फल। मन कैसा है? मन कैसा है? अगर प्रभु के दरबार में आए हैं, हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने आए हैं, तो सबसे पहले हमें हृदय रूपी बर्तन को खाली और साफ करना है। कैसे होगा? अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी पुराना हो, बहुत पुराने समय से अंधेरा हो एक ही जगह पे और घना अंधेरा, तो उसको दूर करने के लिए, उस अंधेरे को मिटाने के लिए एक दीपक का छोटा सा प्रकाश काफी है। कितना भी घना अंधेरा हो, लेकिन दीपक का छोटा सा प्रकाश हुआ तो अंधेरा मिट गया। इसी प्रकार हमारे हृदय में जो अंधेरा है, जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं, मन अशांत है, हृदय रूपी अंधेरे को कौन दूर करेगा? हरि नाम संकीर्तन। जब गुरु ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं तो हृदय रूपी अंधेरा खुद ब खुद प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन अगर खुद की इच्छा हो, अगर सोच के आए हो कि हृदय का अंधेरा दूर करना है, तब, क्योंकि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक शैतान, एक इंसान और तीसरा भगवान। वो भी दुनिया में इंसान बन के आएगा, देखो कैसे। एक तो शैतान, दूसरा इंसान और तीसरा भगवान। कैसे कैसे? शैतान कौन है? जो हमारा भला करे और हम उसका बुरा करें, जो भला करने वाले का भी बुरा करे, उसे क्या कहेंगे? आप बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शैतान। जो भला करने वाले का भी बुरा करे उसे शैतान कहेंगे, और जो भला करने वाले के साथ भला और बुरा करने वाले के साथ बुरा करे उसे क्या कहेंगे? वो कौन है? इंसान। जो भला करने वाले के साथ बुरा करे वो है शैतान, और जो भला करने वाले के साथ भला और बुरा करने वाले के साथ बुरा करे उसे कहते हैं इंसान। लेकिन जो बुरा करने वाले से भी, जो बुरा करे उसका भी भला करे, उसे कहते हैं भगवान। वो है धरती का भगवान। याद रखना, इस धरती पर जानवर को जानवर ही कहा जाता है, कुछ और नहीं कहते। धरती पर कोई भी जानवर हो ना, उसको क्या कहकर बुलाते हैं? क्या कहते हैं जी? जानवर, पशु। जानवर को जानवर कहकर बुलाया जाता है। और देव, जितने देवी देवता हुए हैं, देव को देव कहकर बुलाते हैं। एक खाली इंसान है। इंसान को कभी तो किसी से मिलो, कहते हैं अरे वो तो इतना अच्छा इंसान है यार। इंसान नहीं, वो तो क्या कहते हैं? इंसान नहीं, वो तो देव है, देवता है।
और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कहें यार अच्छा इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं बल्कि वो तो क्या है, कहो, मैं नहीं कहूंगा, आपको क्या है, जानवर है, गधा है, होता है ना ऐसा। तो हमने क्या बनना है? इंसान को जानवर के रूप में भी तोला जाता है और भगवान के रूप में भी, देव के रूप में भी। तो हम क्या बनने वाले हैं? जिसने अपने हृदय रूपी अंधेरे को मिटा लिया, गुरु शरणम हो गया, वो क्या हुआ? जानवर से भी देव बन जाएगा। लेकिन यहां पर तो हम जब भी जीते हैं तो दो प्रकार की जिंदगी, जैसे मैंने पिछली दफा बताया था ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हर चीज हम पूजा भक्ति पाठ करते हैं, मन कहीं और। धूप दिखाते हैं ना, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं ना सुबह सुबह। अगरबत्ती भी, अब तो अगरबत्ती भी क्या बात है, अगरबत्ती भी दो प्रकार की है। अगरबत्ती भी दो प्रकार की है, एक भगवान को बुलाने के लिए, दूसरी मच्छर को भगाने के लिए, है ना। एक भगवान को बुलाने के लिए, एक मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन समस्या क्या है? भगवान आता नहीं, मच्छर जाता नहीं, है ना। भगवान को तो हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, वो तो आता नहीं, लेकिन मच्छर जाता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ भगवान को धूप दिखाई, अगरबत्ती दिखाई, ज्योति दिखाई, लेकिन जो हृदय रूपी अंधेरा है उसमें ज्योति नहीं जलाई। पहले ज्योति कहां जलानी थी? भीतर, वो नहीं जला पाए। अगर वो जलाई होती तो बाहर वाली ज्योति की जरूरत ही ना पड़ती। सबसे पहले खुद में सरलता लेकर आनी है, नर्मता। कोई इंसान पैसे से अमीर नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वही अमीर है, जिसके पास दिल बड़ा है वो अमीर है। पैसे वालों की तो आज भी रातों की नींद उड़ी हुई है। 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनकी रातों की नींद उड़ी रहती है। वैसे तो आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत से लोगों की उड़ी हुई है, लेकिन दुनिया में 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद उड़ी ही रहती है। पहला कौन? अगर किसी स्त्री या पुरुष का उससे बलवान शत्रु हो, किसी भी इंसान का अगर शत्रु उससे बलवान है, वह शत्रु होना नहीं चाहिए, लेकिन इस दुनिया में किसी इंसान का शत्रु उससे बलवान है तो उसकी रातों की नींद उड़ी रहती है। हर समय शत्रु से बचने के लिए योजनाएं बनाता रहता है। रातों की नींद उड़ गई, पैसा क्या करेगा? दूसरा, जिसकी काम वासना उठी हो, उसको रातों को नींद नहीं आती, वो भी अपने ख्यालों में कहीं और ही चला जाता है। और तीसरा, जिसका सब कुछ छिन गया हो, आपके पास बहुत कुछ है और किसी के पास बहुत कुछ है, उससे कुछ भी छिन जाए। जैसे जे 8 नवंबर को हुआ था ना बहुत से लोगों के साथ, हुआ ना 8 नवंबर को बहुत से लोगों के साथ, अभी कुछ छिन गया। तो जिन लोगों का कुछ छिन जाए उनको रात को नींद नहीं आती, उनकी रात की नींद उड़ जाती है। वो हर समय अपनी, उनको ना तो दिन में चैन है ना रात में नींद है। दिन में चैन से जी नहीं सकता, रात को सो नहीं सकता। हर समय योजना बना रहा है कि खोया धन, खोई वस्तुएं कैसे वापस आए। ये तीसरा है। और 4 नंबर वाला, चौथा कौन है? एक चोर। 4 नंबर वाला चोर है। चोर चैन की नींद नहीं सो सकता। या तो वो रात को चोरी कर रहा है या चोरी करने की योजना बना रहा है। अगर चोरी कर ली तो अब डरा हुआ है कहीं पकड़ा ना जाऊं, फिर नहीं सो पा रहा। अब आप
खुद बताना। एक सवाल आपसे, क्या जिसने सोने की चैन पहनी है वह आदमी सुखी है, या जो चैन से सो रहा है वो सुखी है? दोनों में सुखी कौन है? जिसने सोने की चैन पहनी या जो चैन से सोया? दोनों में से कौन बड़ा हुआ भाई? आप लोग बताइए। एक ने सोने की चैन पहन रखी है और एक चैन से सो रहा है। दोनों में से बड़ा कौन है? जो चैन से सो रहा है, जिसको चैन से कम नींद तो आ रही है। क्योंकि मटके को किसी ने पूछा, घड़े को किसी ने पूछा कि तू इतना ठंडा क्यों रहता है? घड़ा है ना, घड़ा मटका। किसी ने पूछा कि तू इतना ठंडा क्यों होता है हर वक्त, हर समय? तो मटके ने खूबसूरत जवाब दिया, कहता है जिसका अतीत भी मिट्टी हो और भविष्य भी मिट्टी हो, उसमें गर्मी कहां से आएगी? जिसका अतीत भी मिट्टी है और भविष्य भी मिट्टी है, उसमें गर्मी कहां से आएगी? और इंसान का भी अतीत और भविष्य मिट्टी ही है ना? लेकिन मटके को ये बात समझ आ गई, इंसान को नहीं आई। वो कहता मैं मुझे कहा, मुझे तूने कैसे बोल दिया? तू जानता मैं कौन हूं? ऐसा होता ना। आप सबसे पहले खुद के अंदर सरलता, नरमता। कोई अच्छा काम नहीं कर सके तो कम से कम बुरा तो ना करे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी बेईमान इंसान का साथ भी दोगे तो भी आप बेईमान कहलाओगे। बेईमान इंसान का साथ या किसी की झूठी गवाही, तो भी खुद बेईमान हो आप। अगर आपने बेईमान इंसान के जहां भोजन भी कर लिया तब भी तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो भी बेईमान हो गया। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। सावरी सूरते पे मोहन दिल
बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।